In this particular video, we will go through UART communication. UART communication is also known as universal asynchronous receiver and transmitter. ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम अपने डेटा को या तो सीरियली या फिर पैरेलली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यूएआरटी कम्युनिकेशन में हमारे पास क्लॉक नहीं होता है। क्लॉक नहीं होने के कारण सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं, जो डेटा का ट्रांसफर रेट होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, UART is a method of serial communication allowing two different components on a device talk to each other without the requirement of clock. जो भी हमारा दो अलग अलग हार्डवेयर से कंपोनेंट्स जो यूज हो रहे होंगे, उनको कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्लॉक का जरूरत नहीं पड़ता है। ये विदाउट क्लॉक ही डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो विदाउट क्लॉक से डेटा का ट्रांसमिशन करने में एक हमारे पास दिक्कत है कि यहाँ पे वो हमारा क्या होता है ना कि डेटा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिफरेंट रेट से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा हार्डवेयर डिफरेंट रेट से जब डेटा को रिसीव कर रहा होता है, तो में हम लोग का डेटा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यूएआरटी कम्युनिकेशन में हम लोग मैनुअली बेसिकली असाइन करते हैं बॉड रेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉड रेट बोलते हैं, कि कितने बिट डेटा को हम लोग पर सेकेंड डेटा को सेंड करना है। तो ये देखिए सीरियल, जो हम लोग पहले देखे थे कि सीरियल कम्युनिकेशन जो था, तो सीरियल कम्युनिकेशन में एक ही हमारा डेटा लाइन होता था। डेटा हमारा बिट बाय बिट ट्रांसफर होता था सीरियल कम्युनिकेशन में, लाइक D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0। तो इस तरीके से हमारा बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और फिर हमारा वही यही क्या पैरेलल कम्युनिकेशन, इसमें डिफरेंट डेटा लाइंस है जिसके थ्रू हम अपने बिट्स को डेटा को सेंड करते हैं। ये तो हो गया कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा वो बॉड रेट है, बॉड रेट स्पेसिफाई करना होता है, वो निगोशिएट करता है बॉड रेट पे। हम लोग थोड़ा बॉड रेट के बारे में देख लेते हैं कि बॉड रेट है क्या। तो यूएआरटी का डेटा पैकेट में हम लोग स्टार्टिंग बिट होता है, मैसेज होता है, पैरिटी बिट होता है। स्टार्टिंग बिट से हमारा डेटा क्या होता है, जो स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट बिट को डेटा लाइन पे सेंड किया जाता है डेटा स्टार्ट होने से पहले। फिर हमारा एक्चुअल मैसेज होता है और फिर पैरिटी बिट होता है। और फिर पैरिटी बिट के बाद हमारे पास एक है स्टॉप बिट, जहाँ पे हमारा डेटा जब ट्रांसमिशन ओवर हो जाता है डेटा को, तो हमारे पास स्टॉप बिट क्या होता है, स्टॉप बिट को ऑन कर दिया जाता है, जिसका बाय डिफॉल्ट वो लो मोड पे होता है, उसको हाई मोड पे डाल देते हैं। तो हमारा डेटा का कम्युनिकेशन जब ओवर हो जाता है, उसके बाद स्टॉप बिट को हाई किया जाता है। फिर हमारा बॉड रेट बेसिकली क्या है, यही हमारे कम्युनिकेशन को निगोशिएट करता है कि अप्रोप्रिएट रेट पे हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो बॉड रेट ही डिफाइन करता है हमारा। जैसे अलग अलग कस्टम बॉड रेट हम लोग यूज कर सकते हैं, 9600, फिर हमारा है 38,400, 19,200, 57,600। ये सारे बिट्स पर सेकेंड है। तो ये निगोशिएट करने के लिए हम लोग खुद मैनुअली असाइन करते हैं हार्डवेयर में कि कितने बिट्स पर सेकेंड पे डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा, और जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा अपने एंड पे। तो उसी को हम लोग बॉड रेट बोलते हैं बेसिकली। तो इसको रिक्वायर क्यों है, बॉड रेट हाई रिक्वायर क्यों है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि क्लॉक नहीं होता। दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो क्लॉक लाइन इन द केस ऑफ यूएआरटी कम्युनिकेशन। जो हमारा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसके नेम से ही क्लियर है हमारा, इसलिए हमको इसमें क्या करना पड़ता है, बॉड रेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है।
नहीं तो हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेसिकली जो हमारा यूएआरटी कम्युनिकेशन है उसमें। बॉड रेट को हम लोग खुद ही स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जब हम माइक्रो कंट्रोलर में कोड कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू हम लोग वहां पे बॉड रेट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसपीआई और आई2सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को देखेंगे।